ये कंट्री इतनी छोटी है कि जो सबसे छोटा शहर होता है ना, उससे भी कम पॉपुलेशन है इस कंट्री में। लेकिन चाइना इससे बहुत संभल कर रहता है, क्योंकि इसके रीज़न है इस कंट्री की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पावर। लोगों को लगता है कि चाइना सिर्फ बड़ी कंट्रीज से डरता है, यूएसए, रशिया। लेकिन एक और भी छोटी कंट्री जो कि मंगोल से बनी हुई है और जिसकी बात चाइना कभी इग्नोर नहीं करता, जिस कंट्री का नाम है मंगोलिया। 800 ईयर्स तक मंगोल्स ने रूल किया था और उनकी सबसे बड़ी एम्पायर रही है ह्यूमन हिस्ट्री। जो चाइनीज डायनेस्टी थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, ट्रेड रूट्स तक कंट्रोल कर लिए थे। और ये सारी चीज़ें आज भी चाइनीज़ की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है, जैसे कि इंडियन बुक्स में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ऐसे वहाँ पर भी होता है। अब जो मंगोलिया है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो है चाइना के और रशिया के बीच में। जैसे इंडिया की जो नेबरहुड कंट्री है वो पाकिस्तान है, चाइना की जो नेबरहुड कंट्री है वो मंगोलिया है। और मंगोलिया के अंदर बहुत सारे चाइनीज रहते हैं और चाइनीज के अंदर बहुत सारे मंगोलियंस रहते हैं। अगर जो ये मंगोलिया ये थोड़ा सा भी पास आ गई वेस्टर्न कंट्रीज के या नाटो के, मतलब इनसे इसने ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो चाइना के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब चाइना के अंदर एक रिलीजन फॉलो किया जाता है जिसका नाम है इनर मंगोलिया। अब यहाँ पर जो है वो लोग हैं वो मंगोल कल्चर शेयर करते हैं, सिमिलर लैंग्वेजेस बोलते हैं और अपनी हिस्ट्री भी बताते हैं। अब चाइना को डर लगता है इसके कल्चर इन्फ्लुएंस और फॉरेन सपोर्ट से। सो चाइना मंगोलिया से बहुत ज़्यादा संभल कर रहती है। ऑल्दो जो मंगोलिया ये इतना ज़्यादा रिच नहीं है, मतलब एक पुअर कंट्री है, लेकिन फिर भी चाइना से डरता है। अब क्यों डरता है? क्योंकि इसके पास कोल, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल्स, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि चाइनीज को ये देता है। अब चाइना डिपेंड है मंगोलियन पर उसकी रिसोर्स की वजह से। अब जो मंगोलिया इसकी एक स्मार्ट बहुत तरीका है, क्योंकि ये फॉलो करते हैं थर्ड नेबरहुड पॉलिसी। इसका मतलब ये ना तो चाइना पर डिपेंड है ना ये सिर्फ रशिया पर, ये बहुत सारे इन्होंने ट्रेड कर रखे हैं बहुत सारी कंट्री से, यूएसए, जापान, इंडिया, यूरोप से और भी बहुत सारी कंट्रीज से। तो इसलिए अगर चाइना ने इससे ट्रेड बंद भी कर दिया तो मंगोलिया को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना उससे अफ्रेड नहीं है मंगोलिया से, क्योंकि उसकी आर्मी या पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा संभल कर रहता है क्योंकि उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर की वजह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।